यदि हम कोई सुंदर मछली देखते हैं तो हम उसे उसी दृष्टि से देखते हैं, लेकिन जब वही खूबसूरत मछली लाखों की संख्या में दिखाई देती है तो वह सुंदरता शब्दों से परे होती है। आज लाखों लोग इस वीडियो में ऐसे अद्भुत जानवरों को देखेंगे। दोस्तों, यह वीडियो बहुत रोचक है, इसलिए इसे अंत तक देखें। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। स्टिंगरे, यह दृश्य हमें देखने में ही अद्भुत लगता है। और इतनी सारी मछलियां एक साथ क्यों जा रही हैं? यहाँ हम जो मछली देख रहे हैं उसका नाम स्टिंगरे है। दरअसल यह एक जहरीली मछली है। ये मछली देखने में जितनी खूबसूरत है उतनी ही जहरीली भी है। हालांकि ये मछलियां हर साल लाखों के समूहों में प्रवास करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि इन समुद्रों में तापमान में चाहे जो भी परिवर्तन हो, वे इन शार्कों से बचने के लिए भी ऐसी हरकतें करते हैं। दूसरे, वे उन स्थानों की यात्रा भी करते हैं जहां उनका भोजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। तीसरा, वे बच्चे पैदा करने के लिए कम तापमान वाले क्षेत्रों की ओर भी प्रवास करते हैं। वे मैक्सिको के युकाटन तट से अमेरिका के तटों की ओर यात्रा करते हैं। इसी प्रकार कैरिबियन सागर से लेकर मैक्सिको की खाड़ी तक लाखों पक्षी एक साथ यात्रा करते हैं, जिससे वे हमें बहुत सुंदर लगते हैं। मोनार्क, क्या आप विश्वास करेंगे कि इस छोटे से बगीचे में 500 मिलियन मोनार्क तितलियां रहती हैं? वे सभी अभी यहाँ शांति से सो रहे हैं। यदि कोई इस स्थान पर जाता और फोटो लेना चाहता तो वे सभी उड़ जाते। इसीलिए उन्हें इस रोबोट हमिंगबर्ड के साथ चतुराई से रिकॉर्ड किया गया। हालांकि ये सभी एक दूसरे के करीब रहेंगे और जब तक मौसम ठंडा रहेगा एक दूसरे को गर्म रखेंगे। जब यहाँ का तापमान 50 डिग्री तक पहुंच जाता है तो यहाँ की सभी तितलियां ऐसे ही उड़ जाती हैं। ये सचमुच एक बहुत ही दुर्लभ चमत्कार है जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन इस स्थान पर लाखों तितलियां होने का कारण ये है कि कनाडा में दूधिया पौधे बहुतायत में उगते हैं। इन तितलियों को दूधिया घास से मिलने वाला भोजन भी बहुत पसंद है, इसीलिए वे इस स्थान पर रहना पसंद करते हैं। कभी कभी जब मौसम बदलता है तो वे कनाडा से मैक्सिको की ओर भी पलायन कर जाते हैं। डॉग्स, इस एक स्थान पर 1000 से अधिक कुत्ते रहते हैं। लिया अपने मालिकों द्वारा छोड़े गए कुत्तों, खोए हुए कुत्तों, स्वास्थ्य की दृष्टि से मरणासन्न अवस्था में पड़े कुत्तों, साथ ही सड़क पर रहने वाले कुत्तों को भी यहाँ लाती है तथा यहाँ 1000 से अधिक कुत्तों को पालती है। कोस्टा रिका में कई कुत्ते भोजन की कमी के कारण सड़कों पर मर जाते हैं। उनका दुख सहन न कर पाने के कारण वह इन सभी कुत्तों को ले आई और एक आश्रम स्थापित किया जहां वह उनकी बहुत प्यार से देखभाल करती। वह इन सभी कुत्तों की बहुत प्यार से देखभाल करती है, उन्हें प्रतिदिन 15 बैग खाना खिलाती हैं और जो अभी भी ठीक नहीं है उनका इलाज करती हैं। ये सभी कुत्ते इस 900 एकड़ के आश्रय स्थल में स्वतंत्र रूप से घूमते हैं और बहुत खुशी से रहते हैं। रैट्स, एक ही स्थान पर 25,000 चूहे। आमतौर पर यदि एक भी चूहा हमारे घर में घुस आता है तो हम तब तक चैन से नहीं बैठते जब तक वह चला न जाए। इस एक स्थान पर 25,000 चूहे रहते हैं। वे चूहों की पूजा भी कर रहे हैं और उन्हें खाना भी खिला रहे हैं। राजस्थान के देशनोक नामक गांव में करणी माता नाम का एक मंदिर है। अगर आप इस मंदिर में जाएंगे तो आपको हर कदम पर 20 से 30 चूहे जरूर दिखेंगे। यह मंदिर हजारों चूहों से भरा हुआ है। अजीब बात तो ये है कि ये चूहे मंदिर से बाहर ही नहीं निकलते, वे हर दिन उसी मंदिर में रहते हैं। इसके अलावा यहाँ आने वाले भक्त चूहों द्वारा खाया गया भोजन भी खाते हैं और इसे ईश्वरीय उपहार मानते हैं। लेकिन ये सभी लोग इन चूहों की इतनी दिव्य पूजा क्यों करते हैं? उनका मानना है कि इस मंदिर में निवास करने वाली देवी करणी देवी दुर्गा का अवतार है। हालांकि एक बार उसके कुल का एक बालक मर गया और उसने यमधर्मराज से उसे पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। जब यमधर्मराज ने उनसे कहा कि उन्हें पुनः जीवित करने की बात है तो देवी ने कठोर तपस्या की और वरदान प्राप्त किया कि उनके सभी वंशज चूहों के रूप में पुनर्जन्म लेंगे। तब से यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ के चूहे उनके भक्तों के पुनर्जन्म हैं। ये मंदिर चूहों वाले मंदिर के नाम से पूरी दुनिया में काफी लोकप्रिय हो चुका है। ये लोग इन्हें काबा भी कहते हैं। यहाँ सभी चूहों की पूजा करते हैं जैसे कि वे दिव्य प्राणी हों। यदि किसी को इन कृंतकों के बीच सफेद चूहा दिख जाए तो वह अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ। जो भी इस मंदिर में प्रवेश करता है उसे बहुत धीरे धीरे चलना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई गलती से वहां चूहों पर पैर रख दे तो इसे बहुत बड़ा अपकार माना जाता है। वॉलरस, इन वॉलरसों का जीवन जो देखने में बड़े लगते हैं बहुत कठिन है। वे अलास्का में बेरिंग सागर और चुकची सागर के तटीय क्षेत्रों में अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इस एक स्थान पर 2,50,000 वॉलरस रहते हैं। हालांकि कुछ तटीय क्षेत्रों में जहां वे रहते हैं वे आराम करने के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढ लेते हैं या आराम करने के लिए पास की ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ जाते हैं। ये समुद्र फिर जब वे अंदर जाना चाहते थे तो वे ठीक से उतर नहीं सके, इसीलिए वे इतनी ऊंचाई से गिर गए और इतनी भयानक तरीके से मर गए। कभी कभी तो ये भालू भी इस डर से कि उन पर हमला हो जाएगा
इतनी ऊंचाई से गिरकर मर जाते हैं जैसे वे खुद मरते हैं। इस बीच समुद्री स्तनपायी संरक्षण अधिनियम 1972 स्थानीय जनजातियों को उन्हें मारने और खाने की अनुमति देता है। परिणाम स्वरूप इस जनजाति के लोग बहुत क्रूर तरीके से उनका शिकार करते हैं, उन्हें मारते हैं और खाते हैं। इसके अलावा वे जीविका चलाने के लिए अपनी त्वचा, हड्डियों और यहाँ तक कि वसा का भी उपयोग करते हैं। स्नेक्स, यदि इस संसार में सांपों का भी साम्राज्य है तो ये कहना होगा कि निश्चित रूप से है, क्योंकि यहाँ हमें हर कदम पर सैकड़ों सांप दिखाई देते हैं। हालांकि इनमें से कोई भी जहरीला नहीं है, फिर भी 4000 से अधिक सबसे विषैले सांप गोल्डन लांसहेड वाइपर इस द्वीप पर रहते हैं। वे इतने जहरीले हैं कि इस द्वीप पर उनके खाने के लिए कोई उपयुक्त भोजन नहीं है। वे केवल इन पक्षियों और छिपकलियों को खाकर जीवित रहते हैं। यही कारण है कि इन सांपों का विष इतना शक्तिशाली होता है कि ये काटने के तुरंत बाद ही व्यक्ति को मार देते हैं। अगर ये गलती से किसी इंसान को काट ले तो उसकी मौत सिर्फ 20 मिनट में हो सकती है। उनका जहर बहुत खतरनाक है, इसीलिए ब्राजील सरकार ने लोगों के इस द्वीप पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यहाँ केवल वैज्ञानिक और शोधकर्ता ही जाते हैं। वैज्ञानिक कुछ प्रकार की दवाइयां बनाने के लिए उनके विष का उपयोग करने हेतु अनुसंधान भी कर रहे हैं। यह भयानक द्वीप ब्राजील के साओ पाउलो राज्य के तट से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है। कैट्स, हम एक समय में 2-3 बिल्लियों की देखभाल करते हैं। अगर यह महा है तो हम 10 बिल्लियों की देखभाल करेंगे, लेकिन इस जगह पर हम जहां भी देखते हैं ये बिल्लियां ही दिखती हैं। लेकिन जापान के ये द्वीप आओशिमा और ताशिरोजिमा दुनिया भर में बिल्ली द्वीप के रूप में जाने जाते हैं। इन द्वीपों पर बिल्लियों की संख्या मनुष्यों से अधिक है, लेकिन इन द्वीपों पर इतनी सारी बिल्लियों के आने का कारण ये है कि यहाँ रहने वाले मछुआरे इन बिल्लियों को यहाँ लाए और उन्हें पालना शुरू कर दिया, ताकि वे पकड़ी गई मछलियों के साथ साथ अपने उपकरणों की भी सुरक्षा कर सकें। समय के साथ उनकी संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। इसके अलावा इन द्वीपों पर शिकारियों की कमी ने भी उनकी उच्च संख्या में योगदान दिया है। जब से पर्यटकों को पता चला है कि ये द्वीप बड़ी संख्या में बिल्लियों का घर है, वे इन द्वीपों की ओर उमड़ पड़े हैं और यह एक बहुत लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गया है। हालांकि यहाँ रहने वाले लोगों की घटती संख्या और युवा लोगों की नई पीढ़ी के अन्य क्षेत्रों में पलायन के कारण इन बिल्लियों की देखभाल एक बड़ी चुनौती बन गई है। हालांकि जापानी सरकार, स्थानीय लोग और कुछ धर्मार्थ संस्थाएं इन बिल्लियों की सुरक्षा के लिए बहुत सावधानी बरत रही हैं। टर्टल्स, भारत में एक ही स्थान पर 7 लाख से अधिक कछुए देखकर कई लोग आश्चर्यचकित हो गए। पहले तो उन्हें डर लगा कि अगर सारे कछुए एक साथ समुद्र से बाहर आ गए तो समुद्र में बड़ी तबाही मच जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि ये कछुए हजारों किलोमीटर का सफर तय करके समुद्र पार करके यहाँ अंडे देने आते हैं, खासकर फरवरी और अप्रैल के बीच। इस घटना को अरीबाड़ा कहा जाता है, जिसका अर्थ है बड़े पैमाने पर तट पर आना। यह घटना मुख्य रूप से भारत में ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में और तेमनी विशेषकर गहिरमाथा, ऋषिकुल्या आदि के तटीय क्षेत्रों में होती है। लाखों की संख्या में कछुए इस जगह पर आते हैं। इसका कारण ये है कि इन कछुओं की यह आदत होती है कि वे जिस जगह पैदा होते हैं वहीं वापस आकर अंडे देते हैं। यही कारण है कि हर साल लाखों की संख्या में कछुए इस जगह पर आते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।